भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 2 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। पहले मैच में भारत ने 165 रनों से जीत दर्ज की और अब दूसरा मैच भी भारत शायद उस जीत की ओर अग्रसर है जहां वो क्लीन स्वीप भी कर सकती है। भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाए, 9 विकेट पे डिक्लेयर किया और अब श्रीलंका ने 8 रन बनाकर 2 विकेट चटपाते हुए अपना ये आज का दिन खत्म कर दिया है। और इसी मुद्दे पर, इसी मैच के बारे में हम बात करेंगे आज के दिन कि क्या इस मैच का सार रहा है, इस मैच में क्या क्या बड़ी चीजें हुई हैं और क्या भारत ये मैच जीतने के साथ साथ क्लीन स्वीप करने जा रहा है। जी हाँ। हम्म। दूसरे दिन का खत्म हो चुका है टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन खत्म हो चुका है। भारत का पहली पारी में स्कोर आज रहा 503 रन पे 9 विकेट और उसके बाद भारत ने पारी को डिक्लेयर करा। जी। वहीं जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो सिर्फ महज 3 ओवर खेल पाई है अब तक के मैच में और ठीक है। डे खत्म हो चुका है, स्टम्प्स हो चुके हैं और उसमें भी श्रीलंका ने 8 रनों पे 2 विकेट गंवा दिए हैं। अच्छा। अब तो तक आप लोगों ने देखा कि पहले पारी में पहले दिन भी और दूसरे दिन हम्म। दोनों ही दिन भारत हावी रहा। उम्मीद थी शायद श्रीलंका 3 ओवर में 9 विकेट जाए, लेकिन श्रीलंका आते ही लॉकडाउन कर गया, 2 विकेट गवा दिए। अब जो आसार हैं आज के मैच के बाद, मुझे नहीं लगता आज के दिन के बाद कि श्रीलंका इस मैच में बैकअप अपना कवर अप कर पाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे जो लगता है कि श्रीलंका में मुकाबला होना था, दोनों मैचेस श्रीलंका में हुए, उनकी ही धरती पे चीज़ें हो रही थी और उसके बाद शायद श्रीलंका वहाँ पे लैस पा गई जब हमारे पास एक नया गेंदबाज आता है। मैं नाम लेना चाहूँगा मानव सुथार का। मानव सुथार ने काफ़ी इंप्रेस किया है गेंदबाजी में। जैसे कि आज के दिन भी 3 ओवर में 2 विकेट्स गिर चुके हैं, तो एक विकेट मानव सुथार ने भी लिया है क्योंकि वो फिर की शायद समझ नहीं पा रही है श्रीलंकन टीम। जी और हाँ। श्रीलंकन पिच में एक क्वालिटी होती है कि उनके स्पिनर्स बहुत काम आते हैं। वहाँ की पिच में ये हमने हमेशा से देखा है। पिछली बार जब हमारा सीरीज हुआ था श्रीलंका के साथ उन्हीं की धरती पे, तो शायद हम भी लैप हो रहे थे, लेकिन इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ आया है और वो तैयारी नजर आ रही है प्रत्यक्ष। तैयारियां नजर आ रही हैं राज, क्योंकि पिछली बार आप कह रहे हैं कि भारत लैक ऑफ करता हुआ नजर आया था और पिछले कुछ समय से चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे हो या T20, हमारी टीम लैक करते हुए नजर आ रही थी। हम्म। आपको याद होगा पिछली 2-3 सीरीज में भारतीय टीम ने काफी निराशाजनक प्रदर्शन करा था। भारत लगातार सीरीज, 2 सीरीज T20 की भी भारत हम्म। उसके बाद आप और मैं बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे थे एक दिन। हम्म। तो हम लोगों ने बात करी थी, मैं कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि श्रीलंका कहीं ऐसा ना हो जाए अपने होम ग्राउंड में सीरीज शुरू होने से पहले की बात थी हम्म। जी जाए, क्योंकि इस टाइम भारत लैक ऑफ करता हुआ नजर आ रहा है और जी। ये टीम में वो एक्सपीरियंस गेंदबाजी भी नहीं थी और बल्लेबाज थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतना बेहतर प्रदर्शन होगा। और वहीं आप लोगों ने देखा भारतीय टीम की जो प्रैक्टिस थी, जो प्लान्स थे, नजर आए, कामयाबी रही और 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से भारत बढ़त पे है। वहीं दूसरा मैच भी भारत जीत की ओर जा रहा है। अच्छा, थोड़ा और हम आगे बात करेंगे बल्लेबाजी की भी। गेंदबाजी हम्म। की हमने बात की, बल्लेबाजी में एक नाम है देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने पहले मैच में भी सेंचुरी लगाया, दूसरे में भी लगाया, तो चर्चा तो होनी बनती है। और साथ साथ आज के मैच में, यानी कि आज के दिन में, इस मैच में ध्रुव जुरेल ने जो सेंचुरी बनाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ध्रुव जुरेल की सेंचुरी तो बेहतरीन था और उनका सेंचुरी से ज्यादा बेहतरीन था उनका आखिरी वाला प्रदर्शन। जी, वो जो सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन उस पे जी लिखा था जी। उनके हाथ पे, जय जवान जय किसान। और ये एक प्रदर्शन तो हम्म। बहुत अच्छा हम्म। दर्शाता है। लेकिन अब देवदत्त पडिक्कल की अगर बात करें, हम्म। पहले मैच में सेंचुरी और दूसरे मैच में सेंचुरी, उसके बावजूद भी आप उनका बल्लेबाजी क्रम देखिए। हम्म। तीसरा नंबर, हम्म। जो आपको याद होगा भारतीय टीम में कौन लेता था, चेतेश्वर पुजारा। हम्म। इनके लिए कहा जाता था अगर टिक जाए तो दीवार तक है, बॉल। टिक गए, क्रिकेट की बॉल उन्हें कहा जाने लगा था, तो टिक गए। फिर बड़े से बड़े गेंदबाज उन्हें आउट करने से पहले सोचते थे कि उन्हें आउट करें कैसे, कि हम्म। 100-200 बॉल में तो वो ऐसे ही खेल जाते थे। लेकिन उस नंबर पे आके बल्लेबाजी करना और टेस्ट क्रिकेट में तीसरे नंबर की बल्लेबाजी जी। आसान नहीं होती है राज, आप भी बहुत अच्छे से जी हाँ, जानते हैं। क्योंकि नई गेंद और वहां होती पे है। लगातार 2 मैचों को में हाँ। एक युवा खिलाड़ी का आना, शतक पे शतक मारना और उनका स्ट्राइक रेट भी देखिए ना, दोनों मैचों में 60-70 के करीब है, 60, 65, 62। मतलब स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, बॉलें भी कम ले रहे हैं, रन भी अच्छे मारे हैं, टिक भी लंबा है। और एक ऐसे टाइम पे जहां टीम को जरूरत है कि दोनों मैच में ओपनिंग टीम ने इतना शानदार प्रदर्शन नहीं करा, वहां 3 नंबर पे आते हैं और इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जो मुझे भी लगता है कि ये ध्रुव जरेल, सॉरी, देवदत्त पडिक्कल के लिए अच्छा मौका है। अगर पडिक्कल लगातार ऐसा करेंगे तो शायद टेस्ट क्रिकेट में 3 नंबर की जगह पडिक्कल के लिए लॉक हो सकती है। अच्छा प्रदेश, मेरा एक सवाल और है आपसे कि जब श्रीलंका से मैच होता है तो कई बार जो जो हमारी जनता होती है, जो दर्शक होते हैं, वो सोचते हैं कि एक बड़ी टीम नहीं है और शायद छोटी टीम के सामने जब परफॉर्मेंस आता है तो शायद उतना मायने नहीं रखता। अगर ये परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के सामने आए, अगर ये परफॉर्मेंस इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, सीना कंट्रीज में आए, मैं बात करना चाहूंगा, तो अगर देवदत्त पडिक्कल ने ये लगातार 2 कारनामा किया है, क्या इसे एज अ अंडररेटेड लेना चाहिए? क्योंकि श्रीलंका की पिचेस भी आसान नहीं होती बल्लेबाजी श्रीलंका करने की के लिए। पिचेस आसान नहीं होती है, सबसे बड़ी बात आपकी ये बहुत अच्छी मेरे को लगी। और हम्म। उसके बाद भी ना, हम्म। अगर आप बात करेंगे ना,
स्पिन फ्रेंडली पिच हो रही है। हाँ। भारत के आजकल जो बल्लेबाज आ रहे हैं, नए खिलाड़ी आ रहे हैं, उन्हें स्पिन में दिक्कत आ रही है। जी आपने पिछले कुछ मैचों में भी देखा होगा, वर्ल्ड कप में देखा, और हाल ही में अभी आपने जो सीरीज देखी थी T20 की, जिसमें भारतीय टीम को निराशाजनक हार का प्रदर्शन करना जी पड़ता जी था, जी उसमें भी भारत स्पिन में भी हारा। लेकिन उस टाइम तो वो तो छोटी टीम से भी आप हारे हो ना, कोई आप ऐसा नहीं हो बहुत बड़े, आप उसमें छोटी टीमों से भी वहां पर हारे हो। जी। तो उस हिसाब से अगर श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ आपके खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें, तो खिलाड़ियों के लिए पर्सनली तौर पे तो अच्छा कहूंगा मैं, और ये भारतीय टीम के लिए भी अच्छा है। तो वहां प्रदर्शन को भी देखना जरूरी है, और प्रदर्शन मैच में मायने इसे रखता है। अंडररेटेड नहीं लेना चाहिए। कभी नहीं लेना चाहिए। अगर खिलाड़ी शतक मारा है, शतक शतक ही होता है, चाहे आप इंग्लैंड के खिलाफ मारो, चाहे आप पाकिस्तान के खिलाफ मारो, चाहे आप श्रीलंका के अच्छा खिलाफ, प्रत्यक्ष खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस जी हमेशा बढ़ता है जी, उससे। एक विवाद और इस मैच में हुआ जो काफी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, बहुत ज्यादा तेजी यशस्वी से जायसवाल फैला। वाला। यशस्वी जायसवाल को झगड़ा, वो लड़ाई हम जो भी कहेंगे, पर हम जैसा कि फुटेज में देख पा रहे हैं, जब जायसवाल का विकेट गिरता है वो चुपचाप जा रहे होते हैं, लेकिन पीछे से कुछ आवाज मारी जाती है अविश्वा फर्नांडो के द्वारा। हमें याद होगा कि अविश्वा फर्नांडो वही खिलाड़ी हैं जब जिन्होंने एक बार, विराट कोहली के साथ भी ऐसे हाँ, हरकत वो करी थी, आंखें और नजर, विराट ने अपने अंदाज में जवाब दिया। जी जी, तो ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस है ये गेंदबाजों का कि आप हमारे देश में आए हैं और हम, क्योंकि जायसवाल का बल्ला नहीं चला है, ये बात सच है, पर जायसवाल इज द प्लेयर जिन्होंने डबल सेंचुरीज भी लगवाई हैं। जायसवाल इज द प्लेयर जिन्हें एज अ ओपनर देखा जा रहा है इन फ्यूचर, भारतीय शुभमन गिल गिल के के होते हुए सबसे भी। घातक शुभमन ओपनर गिल में के, से एक जी हैं, जी, शुभमन और गिल टेस्ट के क्रिकेट में तो आज के टाइम में, आज के सबसे दौर बड़ी में बात ये होती है कि हमारे बढ़िया पास ओपनर। जब कप्तान शुभमन गिल हो, एक ओपनर बल्लेबाज हो, फिर भी वो चौथे नंबर पे आते हैं और जायसवाल ओपनिंग करते हैं, वो भी केएल राहुल के साथ। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, और अगर ये प्लेयर थोड़ा सा फॉर्म से जूझ रहा है या फिर नहीं, वो रिजल्ट्स 45 रन मारे हैं जायसवाल ने, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने रन बिल्कुल भी नहीं मारे नहीं हैं, नहीं, अच्छा लेकिन प्रदर्शन रहा है। आप वो अगर बल्ला नहीं निकल रहा है तो क्या आप उस खिलाड़ी को ट्रोल करके, स्लेज करके, इस तरह की गालियां देके, आप शब्द बोल के आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप एक बड़े प्लेयर हैं, या फिर आपका देश इस चीज को प्रमोट करना चाह रहा है कि हम एक अग्रेसिव क्रिकेट के दिखाने के चक्कर में हम एक स्लेजिंग करना चाहेंगे और एक दूसरे खिलाड़ी को नीचा दिखाएंगे? देखिए राज, ये जो आप बोल रहे हो ना, बड़े प्लेयर हैं क्या, बड़े प्लेयर इंसान खेल से बनता है, अपनी मानसिकता से बनता है, जी सबसे बड़ी बात। जी सचिन तेंदुलकर को देखिए ना आप वहां पर, कि जी जब उन्हें कोई खिलाड़ी स्लेजिंग करता था, वो वहां जवाब नहीं देते, वो अपने जी खेल से जवाब देते जी थे। और वहीं दूसरी बात, जो आप यशस्वी जायसवाल को दबाने की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं अगर उन्हें प्रदर्शन नहीं करा ना, आप पूरे मैच का स्कोर कार्ड देखिए, 53 गेंदों में, हम्म आज में हम्म 53 गेंदों में 45 रन। जी भाई टेस्ट क्रिकेट है, वनडे नहीं खेल रहे हैं आप। हम्म। जैसे स्ट्राइक रेट है उनका 84 का, कोई जी खराब नहीं है, अच्छा खेले हैं, ठीक है। वो उनका खेल ऐसा है, अट्रैक्टिव खेलते हैं, विकेट जाएंगे उसी गेम से, वो कभी 100-200 भी बना जाते हैं, 150 बना जाते हैं, कभी आउट हो जाते हैं जल्दी। बिल्कुल। और शुरुआत अच्छी दे रहे हैं वो अपनी टीम को, तो वहां पे यशस्वी जायसवाल को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। और बेहतर करा, उसके बाद आप देखिए खिलाड़ी रन तो वो मार ही रहे विवाद हैं पे ना। क्या बोलना चाहेंगे आप? विवाद पे देखिए क्या ही बोलना, उधर से अगर खिलाड़ी करेगा तो दूसरा खिलाड़ी भी जवाब देगा। फिलहाल आप जानते हैं आईसीसी के द्वारा दोनों खिलाड़ियों पे 25% मैच फीस का जुर्माना लगा दिया गया, जो कि बिल्कुल सही भी है एक तरह से। और लेकिन मेरा मानना है खिलाड़ियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। खेल एक प्रतिस्पर्धा का खेल है, खेल भावना का भी इंसान को ध्यान रखना चाहिए, जो भारतीय टीम में आपने सबसे ज्यादा देखी होगी, महेंद्र सिंह धोनी के टाइम में देखने को मिलते थे। और अच्छा, सभी खिलाड़ियों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आईसीसी के रूल्स पे थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जो आपने बताया कि 25% वो मैच फीस में काटी गई है वो धनराशि, क्या जब ये देख के ये प्रावधान बनाया जाना चाहिए आईसीसी रूल्स में कि जिस प्लेयर ने शुरू किया, जिस प्लेयर ने प्रबोध किया, उत्साया, उस प्लेयर पे वो अमाउंट आप ज्यादा लगा सकते हैं, या फिर क्योंकि यशस्वी नहीं, जायसवाल हम मेरे साथ को में नजर ऐसा आते नहीं हैं लगता, क्योंकि कि, कई बार कुछ चीजें आप देखेंगे हाँ, ना, बहुत सी चीजें ऑन ग्राउंड नहीं होती, हम्म ग्राउंड के बाहर से भी होती हैं। हम्म कुछ चीजें जैसे विराट कोहली का आपने देखा होगा, हम्म एक बार एक खिलाड़ी ने, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ने ऐसे प्रदर्शन करा था, जी तो विराट ने भी उसका जवाब दिया। हम्म लेकिन विराट ने 2 साल बाद दिया ना, हम्म तो विराट ने भी जवाब दिया, तो इसका मतलब ये नहीं आप विवाद शुरू करते हैं। कई बार चीजें पुरानी की भी होती है, लेकिन खिलाड़ी नहीं भूलता है। और मेरे को लगता है खिलाड़ी क्या, हम और आप भी होते हैं, आपके सामने कोई आता है ना, तो आप लोग भी, हम लोग भी कर जाते हैं, जवाब हमें देना ही होता है। बट मुझे लगता है खेल भावना के बीच हमें गेम्स के दौरान इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल इस वीडियो से हम लेके जाएंगे कि बहुत ज़्यादा बीसीसीआई भी इस बात को लेके बहुत चिंतित हो रही है, हमारे फ्यूचर को लेके, टीम इंडिया के क्रिकेट को लेके, कि लगातार खिलाड़ियों का इंजर्ड हो जाना। इसमें एक और मामला आया इस टेस्ट में भी, जब टेस्ट में इस मैच में कुलदीप यादव को नहीं खेलना था, तो एक स्टेटमेंट जारी किया गया बीसीसीआई की तरफ से, इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से, कि कुलदीप यादव इज़ फीवर्ड, उनको फीवर हो चुका है और इस वजह से वो नहीं खेलेंगे। क्या खिलाड़ियों को ड्रॉप करने का, क्योंकि मैंने बहुत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी ये कहते हुए सुना कि आप खिलाड़ियों को ड्रॉप करने का एक नया नुस्खा लेके आ गए हो कि वो इंजर्ड है या फिर उसे फीवर है, इफ़ यू वांट टू ड्रॉप एनी अदर पर्सन, क्या इस वजह को आप दूसरा वजह बना रहे हो कि इंजर्ड हो रही है? ये क्या कुछ अलग चल रहा है गेम में? देखिए इंजर्ड में आप लोग काफी टाइम से देख रहे हैं, भारतीय टीम में इंजरी की प्रॉब्लम आ रही है लगातार, काफी खिलाड़ी इंजर्ड होने का भी
कोई जिम में इंजर्ड हो जाता है, कोई बाहर इंजर्ड हो जाता जी। है, कोई ग्राउंड पे खेलते हुए कभी पहले कोई नहीं होता प्रैक्टिस था में इतना ये। पहले के खिलाड़ियों और अब के खिलाड़ियों में फ़र्क भी है इन चीज़ों में। हुँ। आप उनकी प्रैक्टिस सेशन से लेके हर एक चीज़ देखेंगे, बहुत सी चीज़ों क्या का कहना डिफरेंस चाहते हैं? है। पहले के खिलाड़ियों में ज़्यादा वो डिसिप्लिन था, अब कम है? डिसिप्लिन की बात नहीं है, देखो पहले के खिलाड़ी ना जिम्स ज़्यादा नहीं जाते थे। हुँ, फ़र्क आता है, जिम्स में बॉडी स्ट्रेच होती है, बहुत सी चीज़ों का फ़र्क आता है। ठीक है। पहले के खिलाड़ी की जो प्रैक्टिस होती थी ना ऑन द ग्राउंड होती थी। आज के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस ऑन द ग्राउंड के अलावा जिम्स में भी होती है और अलग तरीके से भी होते हैं। तो इसकी सुनिश्चितता कैसे तय की जाए? यो-यो टेस्ट होता है, यो-यो टेस्ट से अगर ये बात नहीं बन पा रही है, बीच सीरीज़ में अगर इंसान चोटिल हो जा रहा है, खिलाड़ी यो चोटिल हो जा यो रहा है, यो तो क्या टेस्ट की बने? आप बात कर रहे हैं तो उसमें रूल्स हैं कि आपको खिलाड़ी को 2 किलोमीटर की रेस है 10 मिनट में या 8 मिनट में 7 मिनट में क्रॉस करनी। तो खिलाड़ी जिसे खेलना होगा, अगर उसे लगेगा कि इस चीज़ की वजह से मैं रह जाऊँगा तो कुछ तो करेगा ना वो। हुँ, तो मेरे ख्याल से इस तरह के टफ रूल्स नहीं रखने चाहिए बीसीसीआई को। खिलाड़ियों को खुला मौका देना चाहिए, उन्हें उनकी फिटनेस पे ध्यान रखने का फ़ोकस किया जाना चाहिए। और वहीं आपने बात करी खिलाड़ी को ड्रॉप करना टीम मैनेजमेंट का, कप्तान का, उन लोगों का कॉल होता है, उसमें हम लोग क्या जानें। और सच्चाई हमें भी नहीं पता होती है, अभी तो नहीं पता है कि खिलाड़ी सच में इंजर्ड है या नहीं सवाल उठ रहे हैं बस सवाल इस तो पे। हाँ, उठेंगे, जी, सवाल जी। उठना है, खिलाड़ी सच में इंजर्ड है या फिर उसे ड्रॉप करने का तरीका है, क्या सच में उसे फीवर है? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इस टाइम फ्लू भी चल रहे हैं, ऐसा मौसम है, बरसाती मौसम है हर जगह, तो एयर ट्रैवलिंग की वजह से भी हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी दोस्तों होता है कि खिलाड़ियों को इंजर्ड नहीं होना होता है, उन्हें ड्रॉप करने के लिए कई कई बार इंजर्ड कर देते हैं। वर्ल्ड कप की टीम्स में भी अक्सर ऐसा देखा गया है। अच्छा, तो अंतिम सवाल, क्या क्लीन स्वीप करने जा रही है इंडिया इस सीरीज़ में? इसके बाद अफ़गानिस्तान से हमारा सीरीज़ होगा और भी बहुत सारे ऐसे सीरीज़ होंगे जहाँ इंडिया बाहर भी जाएगी। क्या बाहर जाए, एक अंदर जाए, आत्मविश्वास वो वाली जीत बात आनी है? अलग है राज। हाँ, बट इस सीरीज में हाँ, अब क्लियर हो चुका है श्रीलंका वापसी कहीं से लेके कहीं तक नहीं कर रहा। नहीं करने वाली है। मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका की टीम इस सीरीज के दौरान वापसी कर पाएगी, जब आपके पहली पारी के दौरान हुँ, 3 ओवर में महज 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट जा चुके हैं, हुँ, दो ओपनर्स आपके जा चुके हैं। हुँ। और उसके बाद बहुत ही मुश्किल है श्रीलंका की वापसी आपने करना, वापसी क्योंकि की बात बोली है, मैं मानव प्रेडिक्शन सुतुर की करूँगा। गेंदबाजी भी जी, आप जी। देख रहे हैं और अदर खिलाड़ियों की गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी भारतीय टीम कर रही है। हो सकता है कहीं टीम लैक ऑफ कर जाए, ऐसा ना हो जाए कि श्रीलंका 300-350 रन कल के दिन बना लेती है हुँ, और उसके बाद भारतीय टीम लैक ऑफ कर जाए, 100-150 में आउट हो जाए और तो श्रीलंका वापसी कर जाए, वो एक चांस है। हुँ। लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो भारतीय टीम के बल्लेबाज हैं, ये खिलाड़ी है, वो ऐसा नौबत आने देंगे। अच्छा 503 रन है। क्या लगता है एक इनिंग से भी जीत सकती है भारतीय टीम? क्योंकि जिस तरह ये चांसेस हैं, गेंदबाजी हो रही है, क्या फॉलो ऑन हो के ये मैच एक पारी से जीता जा सकता देखा है? जा सकता है, वो तो आगे ही पता चलेगा कि क्या आपका स्कोर कार्ड होता प्रेडिक्शन है। क्या है? पर्सनली मैं चाहूंगा कि फॉलो अप हो जाए हुँ। और पहली ही पारी के अंदर खत्म हो जाए, और आसार ऐसे ही लग रहे हैं आज के मैच के हिसाब से। चलिए तो इस मैच में क्या होगा क्या नहीं देखने के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ, क्योंकि हम भी लाएंगे आपके पास सारे अपडेट्स और भारत बनाम श्रीलंका क्या होने वाला है आप और भी कमेंट आपको सेक्शन में बताएं। हमारी ये मैच रिपोर्ट दोस्तों कैसी लग रही है? क्या आप चाहते हैं हम इस तरह की आपके लिए और भी मैच रिपोर्ट्स बनाएं और क्या क्या बनाएं? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए।